जो मोहब्बत अल्लाह ने आपके लिए मेरे दिल में डाली है वो अकीदत में बदलने लगी है। मुझे उम्मीद है कि आपने मुझ में मेरी अच्छाइयाँ देखना शुरू कर दी हैं और शायद क्या कहा उसने? वो मुझसे बात करेगी? उसने उसने कहा कि वो मुझे फोन करेगी, उसने खुद कहा। हाँ अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आरिफ भाई, आपने ये सोचा भी कैसे? जो खेल आपने आप ही के साथ खेला है वही आप मेरे साथ भी खेल रहे हैं अब। इकरा, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। चलो शाबाश, नीचे जाओ प्लीज। आपने तो अपनी और मेरी उम्र का भी लिहाज नहीं किया। मैं अपना बड़ा भाई समझती थी आपको, लेकिन आपने जब से आप ही को पीठ दिखाई है ना, मैंने आपको भाई समझना भी छोड़ दिया है। तुम गलत समझ रही हो इकरा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके सारे इरादे समझ रही हूँ आरिफ भाई, लेकिन आप मेरी एक बात सुन लें। छोटी हूँ मगर ना समझ नहीं। जो आप चाह रहे हैं वो कभी नहीं होगा। अरे मैं कुछ नहीं चाहता। तमीज से बात करें मुझसे आरिफ भाई। ये आपका घर नहीं है जो आप मुझे हुक्म देंगे और मैं मान लूंगी। ये मेरा घर है, मेरे माँ बाप का घर है। वो तो शराफत और मुरव्वत में आपको यहाँ से जाने का नहीं कह रहे, लेकिन मैं बोल रही हूँ सुबह होते ही अपना सामान बांधे और जाए यहाँ से। करा दिया ना बेइज्जत आपने। अब तो सुकून आ गया होगा। अम्मी, आप मेरा कोई काम ठीक से नहीं होने देंगे, कोई भी नहीं। बहुत खुश नजर आ रही हो। लगता है फराज ने कुछ ज्यादा ही मुंह लगा लिया, इसलिए ऐसे नशे में झूम रही। झूमने वाली बात भी है। एक बीवी को अपने शौहर से जो चाहिए होता है वो कल फराज ने मुझे दे दिया। किस तरह से कल वो असफन भाई के सामने मेरे लिए खड़े हुए थे। देख के मेरा सर फखर से बुलंद हो गया। सही कह रही हो तुम। असफन की ये बात ना मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं आई। उन्हें ऐसे ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। अब देखो ना, तुम्हारे और मेरे आपस का मामला था। एक थप्पड़ मैंने मारा, एक तुमने मार लिया। उन्हें बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी? और फराज से तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं झगड़ना चाहिए था उनको। तो पता है, मैंने रूम में जाके उनको बहुत बातें सुनाई। कमरे में जाकर? जंगल में मोर नाचा किसने देखा?
कल सबके सामने तो तुम उनकी साइड ले रही थी, हालांकि गलती सरासर उनकी थी। तुम क्या चाहती हो मैं सबके सामने अपने शौहर की बेइज्जती करती, उन्हें बदगुमान करती अपने खिलाफ? तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? ओ फराज, कहीं जा रहे हो? क्यों? आप क्यों पूछ रही हैं? हाँ, वो एक्चुअली मुझे ना एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है और असफंत तो ऑफिस गए हुए हैं, मुझे ड्रॉप कर दो, तुम्हारे रास्ते में ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो? लड़ाई झगड़े हर घर में होते रहते हैं, उससे रिश्ते तो नहीं टूट जाते ना। प्लीज, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। और हाँ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात भी करनी है। I'll be back. फराज, आपको देर हो रही होगी, आप चले जाएं। ये खुद चली जाएगी। कल रात थी क्या कर रही थी और अभी ऐसे कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जानता हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं भी तो सुनो उसको क्या कहना है। और वैसे भी रास्ते में आता है, ड्रॉप है। लेकिन फराज, फिक्र मत करो। फराज, चले? ठीक। अल्लाह हाफिज। सुनो बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है बेटा? मुझे उससे बात करनी है। मैंने तुम्हारी बेटी से तुम्हारा पूछा तो वो तो मुंह फेर कर चली गई। मुझे तुमसे बात करनी थी। आइए बैठे। ये थोड़ा तेज कर लो। एक बात पूछूं तुमसे? जी पूछे। सॉरी, पहले तो ये बताओ कि मेरा तुम्हें तुम कहना बुरा तो नहीं लगता ना? नहीं, इट्स ओके। फराज, मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लो प्लीज। असफन ने जो कुछ भी किया उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कल रूम में जाके असफन को बहुत शर्मिंदा किया।
बहुत गलत किया उन्होंने। छोड़ दे इस बात को, जाने दे। रात की बात कही। क्यों? तुम्हें असफन पे गुस्सा नहीं है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उसे कभी माफ ना करती। आप मेरी जगह नहीं। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और असफन का बहुत छोटा। कल जिस तरह तुमने सबके सामने समीन की साइड ली, सबको ऐसा लग रहा था जैसे जैसे क्या? जैसे तुम्हारे दिल में वाकई समीन के लिए जगह है। लेकिन मैं जानती हूँ वो सब सिर्फ एक वक्ती और जज्बाती लम्हा था, है ना? तुम तो समीन को मुझे जिस बात का डर था तुमने वो भी नहीं की। मैं समझ रही थी कि तुम अपने और मेरे बारे में, हमारे माजी के बारे में घर में सबको बता दोगे, लेकिन तुमने नहीं बताया। अब इन बातों की कोई हैसियत नहीं है। आप असफन भाई की बीवी और मेरी भाभी बन चुकी है। तुम बहुत बड़े दिल के मालिक हो और एक बहुत अच्छे इंसान। समीन और तुम में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारी शादी किसी और ज्यादा अच्छी लड़की से होनी चाहिए थी। समीन तुम्हें डिजर्व नहीं करती। ये आपके सोचने की बात नहीं है। लेकिन फराज, समीन तुम्हारी जिंदगी में धोखे से शामिल हुई और धोखा करने वालों को उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। आप सचमुच शॉपिंग करने के लिए मेरे साथ आई हैं या फिर मुझे समीन के खिलाफ भड़काने के लिए? फराज, तुम बहुत ब्लंट और अनप्रेडिक्टेबल हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ये बात चीख चीख के कह रही होती है कि तुम समीन के साथ खुश नहीं हो। और खुश रहना तो हम सबका हक है। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया।